गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी हम यहाँ पे हमारे एक नए टॉपिक के साथ जाएंगे। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमने पहले वीडियो में हमारी सारी रिवीजन और थोड़ा सा ग्रामर देखा था। अब हमारे नए लेसन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो, ये हमारी लेसन नंबर यानी कि पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये एक कविता है ना। तो ये एक लेसन तो नहीं है, पर हमारी ये कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये नाम सुनकर आपको क्या सामने महसूस हो रहा है कि क्या हम चांद से बात करने वाले हैं? नहीं ना। तो कौन करने वाला है? अभी यही तो हम देखने वाले हैं कि चांद से बातें यहाँ पे कौन करने वाला है। और चांद से बातें यानी क्या, कि चांद क्या सच में हमको आंसर देने वाला है या हमसे बात करने वाला है? सो ये सारी बातें हम इस कविता में देखने वाले हैं। फिलहाल इस कविता के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, यानी कि क्या उसका सार। इस कविता में 10-11 साल की एक छोटी सी लड़की है, चांद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। चांद किस प्रकार गोल है तो कभी कभी तिरछा है। तिरछा यानी जैसे क्रॉस रहता है, आपने देखा होगा ना, चंद्र जो तिरछा रहता है, बिल्कुल वो। तो उसने तारों से जड़े हुए आकाश के बारे में बहुत कुछ कहा है। यहाँ पे चांद को गोरा चिट्टा कहा है। फिर बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे चांद से वो बात कर रही है। चांद को जैसे कुछ बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल, ये सारी बातें इस कविता में बहुत सारी बताई गई है। और कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से चांद की इन कलाओं का यहाँ पे वर्णन किया है। अभी कवि ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है, पर हम उस वर्णन को जानने के पहले हमारे कवि के बारे में जानेंगे। ओके, तो देखो, हमारे लेखक यानी हमारे यहाँ पे कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो इनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो, देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ इनका जन्म। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह था और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर जी के भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी माँ दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि हैं। ये हिंदी तथा उर्दू के विद्वान हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है। इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। शमशेर बहादुर सिंह ने कविताओं के समान ही चित्रों में भी प्रयोग किए हैं। आधुनिक कविता में अज्ञेय और शमशेर का कृतित्व दो भिन्न दिशाओं का परिचायक है। उनके अनेक काव्य कृतियाँ और गद्य रचना भी है। यानी कि क्या? गद्य यानी हमारे जो लेसन यानी पाठ होते हैं उसे हम गद्य स्वरूप कहते हैं, और पद्य यानी जो कविता के रूप में हमारे सामने होती है उसे हम पद्य स्वरूप कहते हैं। आया समझ में? तो शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता में भी बहुत कुछ ऐसी बातें बताई है एक छोटी सी लड़की को लेके। तो चलो देखो, जैसे आपके सामने यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है
और आपको सामने चांद दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सबको? तो देखो यहाँ पे वो लड़की चांद से कुछ बातें कर रही है, चांद से बहुत गप्पे लड़ा रही है। तो वो बातें करते समय ऑब्वियस हमें पता है कि चांद कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, पर लड़की खुद उसको सवाल कर रही है और खुद सारे जवाब भी निकाल रही है। बिल्कुल ये लड़की आपके उम्र की ही है, आपकी तरह ही है। वो रात को जब चांद को देख रही है इतने अंधेरे में, और पूरे नीला नीला आकाश है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये लड़की मस्त चांद से बातें कर रही है, बहुत कुछ बोल रही है उनको, कभी बीच में चिढ़ा भी रही है और उनसे बहुत सारे सवाल भी कर रही है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये लड़की क्या क्या बात कर रही है और क्या क्या नहीं, ये सारी बातें हम हमारे आज के इस कविता में देखने वाले हैं। पर इसके पहले हम हमारी कविता को ज़रूर पढ़ेंगे, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम थोड़ी सी पहले कविता को पूरी तरह बोलते हैं और कविता बोलने के बाद उसके बाद हम उनको लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके? तो चलो कविता को पहले हम थोड़ा सा बोलते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए है कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। देखो यहाँ पे तो हमने पूरी तरह से कविता पढ़ ली, पर अब इस कविता को हम लाइन टू लाइन भी समझेंगे। तो ये कविता जो है वो पढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है, पर अब हम देखेंगे इस कविता में क्या क्या बताने की कोशिश की है ना? अभी देखो यहाँ पे क्या बताया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। हम यहाँ तक देखेंगे। फिलहाल इसमें से जो भी हार्ड वर्ड है उसको पहले हम जानते हैं। खूब, खूब यानी क्या है? बहुत, बिल्कुल। उसके बाद मगर, मगर यानी यदि। तिरछा यानी टेढ़ा। कुल यानी सारा, पूरा। चिट्टा यानी सफेद। ओके, यही सारे वर्ड है यहाँ पे जो थोड़ा सा कठिन बट समझने में आसान है। आया समझ में आपको? तो चलो इसका पूरा अर्थ हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते ही जरा, ये एक छोटी 10-11 वर्ष की लड़की है जो चांद को देखकर कहती है कि तुम पूरी तरह गोल हो, लेकिन फिर भी
न जाने क्यों तिरछे नजर आते हैं। तुमने सारे आकाश को कपड़ों की भांति पहना हुआ है और यह पोशाक तारों से जड़ित है। तुम्हारे कपड़ों में से केवल तुम्हारा गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह ही नजर आता है। यह इसका अर्थ है। अब हम ठीक से देखेंगे। शब्दशः जब भी अर्थ कोई बताता है तो उतना समझ में नहीं आता जितनी कोई भी बात हम अपने मन से समझे। यानी क्या? वो एक छोटी 10-11 साल की लड़की है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है चांद को कि आप गोल है खूब मगर। यानी उसको जब चांद दिखाई दिया तो वो कैसा था? पूरी तरह गोल था। तो वो क्या कह रही है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। यानी कभी कभी चांद, आप भी देखो ना, जब पूर्णिमा होती है हमारी, पूर्णिमा पता है ना, तो पूर्णिमा के दिन हमारा चांद कैसा होता है? पूरी तरह गोल होता है। और फिर अमावस्या जब आती है तो वही चांद हमारा कैसे दिखता है? तिरछा दिखता है। यानी जो हम उसको पूरा गोल नहीं, आधा चांद जिसे कहते हैं हम, है ना, आधा चांद जिसे कहते हैं, तो वही क्या है? हमारा तिरछा। इसलिए वो लड़की चांद को बोल रही है कि आप गोल हो मगर कभी तिरछे नजर आते हो जरा। आया समझ में? ये तो ठीक है, चांद के शेप के बारे में उन्होंने बोला कि कभी गोल है, कभी तिरछा दिखाई दे रहा है। ओके, पर आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ये क्यों कहा यहाँ पे? तो देखो, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी इसका मतलब ये है कि वो चांद से कह रही है ये जो आकाश है वो तुम्हारे कपड़े के तरह लग रहे हैं और आपने पूरे बदन पे आकाश, जैसे आकाश है वो पूरा कपड़े ही लपेट लिए हैं, आकाश के कपड़े लपेट लिए हैं। यानी यहाँ पे जो आकाश है तो उसी को कपड़े कहा गया है चांद के। तो इसलिए वो कह रही है आप पहने हुए कुल आकाश, यानी पूरा आकाश जैसे आपने पहन लिया है। और तारो जड़ा, तारो जड़ा का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये मतलब है तारो जड़ा, यानी ये जो आकाश है वो कभी प्लेन नजर नहीं आएगा छात्रों आपको, तो उस पे स्टार्स भी आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे स्टार है, चांदनी, तारे हम जो कहते हैं वो, तो ये तारे भी नजर आ रहे हैं आकाश में। जैसे कि देखो सामने आपकी नज़र के थोड़ा सा लाना कि स्काई ब्लू कलर का कपड़ा है और उस पे स्टार स्टार, बहुत सारे वाइट कलर के स्टार स्टार है। कितना अच्छा दिखाई देगा वो, बिल्कुल आकाश जैसे रात के समय दिखाई देता है ना? तो इसलिए वो चांद को कह रही है कि ये तारों से भरा हुआ पूरा जो आकाश वस्त्र है वो तुमने पहन लिया है। पहन लिया है। आए समझ में? आगे देखो क्या किया है। सिर्फ वो कह रही है कि सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना, यानी आपने सिर्फ आपके मुंह को यानी चेहरे को वहां पे ओपन रखा है, यानी खुला रखा है। क्या कह रही है कि चारों ओर से तो पोशाक आपने तारों का लिया है, पर तुम्हारे कपड़ों से केवल तुम्हारा जो गोरा चिट्टा और गोल मोटोल मुंह है बस उतना ही नजर आ रहा है। कितना सुंदर इमेजिन किया है इस लड़की ने, देखो बिल्कुल जैसे चांद दिखता है, बिल्कुल जैसे चांद दिखता है वैसे ही उसने हमारे सामने बताया है
कि जब हम रात के समय चांद को देखते हैं पूरी तरह तो सारे तारे और चांद दिखाई देते हैं, पर चांद के शरीर का कोई और पार्ट नहीं दिख रहा है। ऐसे वो लड़की कह रही है, जैसे कि आकाश के वजह से ये सारे उसके बाकी के बॉडी पार्ट ढक गए हैं, ऐसे वो हमें जता रही है। और उसे क्या लग रहा है कि चांद का सिर्फ गोल मटोल गोरा चिट्टा जो उसका मुंह है, बस वही वहां पे दिखाई दे रहा है। तो देखो, बस उतना ही नहीं, बस उतना ही नहीं, तो देखो यहाँ पे क्या क्या बातें क्लियर है। इसे फिर से एक बार फिर से बताती हूँ, क्योंकि कोई भी स्टांजा हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन मुझे फिर से नहीं चाहिए, आप भी नहीं होगे। तो इस सारे लाइंस में हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक जो 10-11 वर्ष की छोटी सी लड़की है, वो चांद से कह रही है कि आप बहुत पूरी तरह खूब गोल हो, पर कभी कभी आप हमें थोड़े से तिरछे नजर आते हो। जैसे मैंने आपको कह दिया था कि पूरा चांद और आधा चांद, इन दोनों का वो डिफरेंस बता रही थी लड़की। तो उन्होंने आगे भी क्या बोला है उस लड़की ने कि तुमने सारे आकाश को कपड़े के भांति पहना हुआ है, यानी ये पूरा जो आकाश है वो क्या है, तुम्हारे जैसे कपड़े है। पोशाक मीन्स कपड़े, ओके। तो ये कैसे कपड़े हैं, पर पूरी तरह तारों से जड़ित है, यानी बहुत सारे स्टार उसमें लगाए हुए हैं, वो बहुत सारे तारे उसमें जड़ित है, यानी उसमें लगे हुए हैं। और वो क्या कहना चाह रही है कि तुम्हारी कपड़ों में से केवल तुम्हारा गोरा चिट्टा गोल मटोल सिर्फ चेहरा नजर आ रहा है, यानी सिर्फ मुंह नजर आ रहा है। आया समझ में? आ रहा है समझ में आपको? बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, सबसे प्यारी पोयम है ये, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना? तो चलो, यहाँ तक तो हमने देखा, 2-3 बार देखा कि क्या बताया है। तो चांद को देखकर ये जो छोटी लड़की है किस प्रकार वो उसको गोल छोटा कह रही है, तो कभी कभी तिरछा कह रही है, और इस आकाश को चारों बाजू से यानी कैसे वस्त्र पहना हुआ है ये बताया है। और फिर क्या बताया है कि उनके कपड़े जो है वो पूरा आकाश ही है, पर वो तारों से जड़ा है, और उनका पूरा शरीर जैसे कपड़ों से ढका हुआ है, और सिर्फ उनका गोरा सुंदर मुंह दिख रहा है। ओके, तो चलो आगे का हम जो स्टांजा है उसे देखते हैं। ये तो आपको पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। देखो हमारे दूसरे स्टांजा में क्या बताया है कि अपनी पोशाक को फैलाए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। वाह जी वाह, आपको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। देखो यहाँ पे क्या कहा है, सबसे पहले तो मैं थोड़े से शब्द बताती हूँ, आपको क्लियर करती हूँ। पोशाक यानी वेशभूषा, जो कपड़े पहनते हैं उसको कहा जाता है। चारों सीमत यानी चारों ओर। गोकी यानी गोकी का मतलब ही यानी है। नीरा यानी बहुत। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बताना चाहा है, तो यहाँ पे कवि ने इस लड़की ने क्या कहा है ये बताया है। इसमें लड़की कहती है कि तुमने अपनी पोशाक गोलाई के आकार में पूरे आकाश में फैलाई हुई है, लेकिन फिर भी तिरछे नजर आते हो। तुम भी खूब हो, हमें क्या बुद्धू समझा है,
हम जानते हैं कि तुम्हें घटने बढ़ने की बीमारी है। देखो कितने अच्छे से ये लड़की कहने की कोशिश कर रही है। क्या कहने की कोशिश कर रही है? सबसे पहले लाइन में तो उन्होंने क्या बताया है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यानी ये जो पोशाक किसको बोला गया है? पोशाक आकाश को बोला है। कैसा पोशाक है? तारों जड़ा है। जैसे कि आप सामने पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये दो प्रकार के चांद है। जो ऊपर वाला जो है पूरा गोल है ना, और उसके नीचे जो दिखाई दिया है वो हुआ हमारा तिरछा। अभी समझ में आया आपको गोल और तिरछा किसको बोला गया है? तो देखो ये दोनों भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। तो अपनी पोशाक को फैलाए हुए यानी ये आकाश जिस प्रकार आप जहां तक देखो वहां तक फैला हुआ होता है ना, तो इसी आकाश को पोशाक बोला है। तो इतना बड़ा पोशाक उन्होंने क्या किया है? चारों ओर बीत फैलाया है, यानी चारों दिशाओं में पूरी तरह वो फैलाया है, ये कह रही है बच्ची। और आगे देखो क्या कह रही है? आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की। यानी वो क्या कह रही है कि कभी कभी आप मुझे गोल तो नजर आते हो, पर कभी कभी नजर तिरछे भी कैसे आते हो? तो ये जरूर आपकी कोई चालाकी है, ऐसे वो कह रही है चांद को कि कभी मुझे गोल दिखते हो तो कभी मुझे तिरछे दिखते हो, पर यानी ये सब कैसे होता है? तो वो चांद को कहती है वाह जी वाह, यानी वो चांद को कह रही है वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। यानी वो ऐसे जताना चाह रही है चांद को कि क्या आप हमें बुद्धू समझते हो? क्या आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो कि हम नहीं जानते कि तुम जो ये कर रहे हो ये सिर्फ एक तुम्हारी बीमारी है। यानी देखो वो क्या कह रही है कि हम समझते ही नहीं जैसे कि ये आपको बीमारी है। यानी ये छोटी सी नादान लड़की ये समझ रही है कि चांद कभी गोल होता है और कभी तिरछा होता है, तो वो चांद की एक बीमारी समझ रही है और चांद वो बीमारी को छुपा रहा है, ऐसे वो दिखा रही है। क्या सच में ऐसा है छात्रों कि सच में चांद को बीमारी है? ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, है ना? क्या है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन तो चांद पूरा होता है, पर उनमें कहीं भी उन दिन तिरछापन नजर नहीं आता। पर उन दिन यह बात नहीं हो सकती क्योंकि प्रथमा में अष्टमी के बीच ही चांद गोल मटोल दिखाई नहीं देता है। कारण इस दौरान भी चांद से गप्पे लगाना संभव नहीं जान पड़ता। अतः पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह गोल होता है और जिस टाइम अमावस्या की टाइम आ जाता है वो 15 दिन में फिर धीरे 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 चांद क्या होता है? तिरछा नजर आता है। तो ये जो बात है वो हमें अच्छे तरीके से पता है, पर इस छोटी की लड़की को नहीं पता है। वो तो बेचारी समझ रही है कि चांद जब बढ़ता है तो बढ़ता जाता है ना? तो उसे जो बढ़ने और वो क्या कह रही है कि तुम कभी मुझे गोल नजर आते हो तो कभी तिरछे नजर आते हो, तो ये तुम्हारी बीमारी है जो तुम हमसे छिपा रहे हो। ऐसे वो लड़की चांद से कह रही है कि तुम मुझे बुद्धू नहीं समझना, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं सारी बातें समझती हूँ कि कभी तुम मुझे गोल नजर आते हो, कभी मुझे तुम तिरछे नजर आते हो, तो ये सारी तुम्हारी क्या है? एक बीमारी है। ऐसे वो अपने चांद से कह रही है। आए समझ में? यहाँ पे क्या क्या बताने की कोशिश की है, किस तरीके से बताने की कोशिश की है ना? तो देखो बहुत इजी है, यहाँ पे कहीं भी कठिनाई नहीं है।
आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे तो सारे, और फिर से एक बार मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे चारे और क्या किया है, चांद ने अपनी पोशाक को फैला दिया है। और अब जिस तरह चारी दिशाओं पे आकाश फैल चुका है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि चांद ने अपने कपड़े को चारों ओर फैला दिया है। और वो चांद को कह रही है, तो आप मुझे कभी तिरछे नजर आते हो तो कभी गोल नजर आते हो। तो ये क्या है कि तुम हमें, जैसे वो समझ रही है कि चांद उनको बुद्धू समझ रहा है, बल्कि वो चांद से कह रही है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ, बल्कि वह अच्छी तरीके से समझती है कि वो चांद को ही एक छोटी सी बीमारी है। कितना प्यारा लग रहा है ना बच्चों। देखो कभी कभी हमने कभी चांद के पास देख के ऐसे सोचा भी है क्या, जैसे ये लड़की सोच रही है। कभी सोचो, अगर हम चांद से बातें करेंगे, अगर हम उनसे गप्पे लड़ाएंगे, तो ऑब्वियस जिस बात को हम जानते हैं वो तो सवाल हमें नहीं आते, पर जिस बात को हम जानते नहीं हैं वैसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, जैसे कि अब इस लड़की को आए हैं, है ना। तो इसीलिए वो चांद से बहुत सारे सवाल कर रही है और फिर उसके जवाब भी वो ढूंढ रही है। कितनी प्यारी बच्ची है कि उस सवालों के जवाब किसी और से नहीं पूछ रही है, वो खुद चांद से बात कर रही है और खुद सोच सोच के जवाब दे रही है कि हाँ। तो वो सोच रही है, आप कभी छोटे यानी कि कभी गोल और कभी तिरछे होते हैं तो वो आपकी बीमारी ही है, मैं जानती हूँ, मैं नासमझ नहीं हूँ। ऐसी सारी बातें, ये बहुत सारी बातें वो ऐसे चांद से बातें करती रहती है और चांद को कुछ ना कुछ पूछती रहती है ना। अभी ये समझ में आया। तो चलो हम इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला स्टांजा है अब उसको समझ के लेते हैं। देखो छात्रों, ये हमारा लास्ट वाला स्टांजा है और यहाँ पे क्या कहा है, अभी हमारे पहले तो सारे हो गए, उसमें आप अच्छे तरीके से समझ गए कि किस प्रकार बताया है ना। तो ये हमारा लास्ट वाला है, तो इसमें क्या बताया है देखो कि बच्ची कह रही है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। देखो बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे बताया है, एंड भी इसका बहुत अच्छा किया इस कविता का। देखो बुद्धू यानी बेवकूफ, ये मैंने बताया आपको। दम न लेना यानी बिल्कुल बीच में विश्राम न करना, सांस न लेना, एकदम तक आगे बढ़ता जाना इसका मतलब। और मरज है, मरज यानी बीमारी यानी रोग जिसे हम कहते हैं। बस यही दो है यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी बहुत सारे इजी बहुत शब्द हैं जो आप आसानी से समझ जाओ। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जिस प्रकार पूर्णिमा और अमावस्या होने को आती है 15-15 दिन में, तो देखो क्या होता है कि जब भी चांद पूरा गोल होता है तो धीरे 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 उसकी साइज छोटी छोटी होती जाती है और फिर वो पूरा आधा बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जब आधा हो जाता है तो थोड़ा 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 वो बढ़ता जाता है और पूरी तरह गोल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये लाइन बोली है कि आप घटते हैं तो
घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते चले जाते हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, तो देखो, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। यानी वो कह रही है चांद को कि जब आप बढ़ने लगते हो तो बीच में दम भी नहीं लेते, रुकते भी नहीं जरा, कि बस बढ़ते ही जाते हो, बढ़ते ही जाते हो, बढ़ते ही जाते हो, और रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेते हो। और तब तक बढ़ते जाते हो जब तक तुम पूरी तरह गोल न हो जाते हो, बिल्कुल गोल, है ना। और वो क्या कह रही है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यानी कि ये जो तुमको बीमारी है वो कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। ऐसे वो चांद से बातें कर रही है। देखो, आपको फिर से एक बार मैं बताती हूँ, यहाँ पर आपका बढ़ना और घटना जो बीमारी है वो किस प्रकार लड़की ने कहा है कि लड़की चांद से कह रही है कि वो यहाँ पे ये कह रही है कि तुम्हें जो बीमारी है, यानी हम आपको खूब समझते हैं कि आपको बीमारी है और आप या तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़कर पूरी तरह गोल हो जाते हो। आपकी यह जो बीमारी है वो बिल्कुल ही कभी ठीक होने वालों में से नहीं है। कितने प्यारे तरीके से देखो कहा है कि इस काव्यांश में कवि लड़की के माध्यम से चांद पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, कटाक्ष यानी बहुत कठोर रूप से कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं है ना। वो इतना कुछ बात कर रही है पर वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो कह रही है कि घटते हो तो घटते चले जाते हो और बिल्कुल समाप्त अर्थात लुप्त होकर ही दम लेते हो, है ना। बिल्कुल छोटा सा दिखाई देते हो तब तक वो आप घटते चले जाते हो और दूसरी ओर बढ़ते हो तो बस बढ़ते ही चले जाते हो जब तक गोल ना हो जाए तब तक। तुम्हें तो यही घटने और बढ़ने की एक लाइलाज बीमारी है, यानी कभी भी ठीक न होने वाली एक ऐसी बीमारी है। देखो, एक छोटी सी लड़की है, चांद के बारे में कितनी सारी बातें कर रही है, चांद को क्या क्या कह रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के कि वो उनसे बातें कर रही है, और वो भी किस प्रकार की बातें कि उस बच्ची को पता नहीं है चांद छोटा बड़ा कैसे होता है, वो धीरे धीरे कैसे घटता है, धीरे धीरे क्यों बढ़ता है। इसलिए वो अपने अंदाज के अनुसार कह रही है कि आप घटते हो, यानी वो जब छोटा 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 बनता आ रहा है, जब तक दिखाई ना दे तब तक वो छोटा बनता जाता है, और जब वो बड़ा बनने लगता है तो इतना बड़ा बनता है कि जैसे कि वो पूरी तरह गोल ना हो जाए, है ना। तो देखो, अभी तक हमने कौन सी बातें देखी यहाँ पे कि किस प्रकार वो चांद को गोल मटोल कह रही है, चांद ने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, है ना। वो चारों दिशाओं में वो कपड़े को कैसे फैला है, यानी आकाश को, आकाश कैसा है तो वो तारों जड़ा है ना। वो क्या कह रही है चांद को, क्या आप हमें बुद्धू नहीं समझना, हम तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आप गोल और तिरछे कैसे बनते हो, है ना। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको तो एक बीमारी है, और उनको कैसी बीमारी है, उनको वो घटते हैं तो घटते जाते हैं और वो बढ़ते हैं तो बस बढ़ते जाते हैं। यही उनकी एक बीमारी है, और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये सारी बातें वो चांद से कह रही है, चांद से बातें कर रही है, चांद उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए वो अपने जवाबों के, यानी अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ रही है।
बहुत ही इजी ये कविता है जो बहुत ही इजी रूप से हमें यहाँ पे कहने की कोशिश कवि कर रहे हैं। सो आगे अब हम यहाँ रुकने वाले हैं। ओके, कविता तो छात्रों हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। कविता में सारी बातें हमने जान भी ली कि क्या क्या बताई है, क्या क्या नहीं। उस कविता के कुछ शब्दार्थ मैंने आपके सामने दिए हैं, जो सिर्फ हम उस पर एक नज़र डालेंगे और फिर यहाँ पे हम हमारी कविता खत्म करेंगे। ओके, तो देखो क्या बताया है। चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस कविता में ये सारे शब्दार्थ यहाँ पे दिए हैं। कुल यानी सारा, सिमत यानी दिशाएं, गोकी यानी यद्यपि, बुद्धू यानी कम बुद्धि का, नीरा यानी पूरा, मरज यानी बीमारी। तो ये सारे शब्द हैं हमारे इस शब्दार्थ के। और फिर हम ये शब्दार्थ फिर से एक बार हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर देखेंगे। हमारे जब प्रश्न उत्तर हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में, है ना। तो हम वहाँ पे ज़रूर देखेंगे। तो फिलहाल छात्रों अब हम यहाँ पे रुकते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हमारे इसी पोयम के क्वेश्चन आंसर होंगे उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अगले वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हमारी कविता तो ख़त्म हो गई है, पर इसके जो प्रश्न उत्तर है हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन आंसर जो भी आपको नोट्स में देने वाली हूँ उसको भी डिस्कस करूँगी, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसे सिर्फ मैं आपको ओरली बताऊँगी। सो यहाँ तक हमारी ये पोयम ख़त्म हुई, यहाँ पे हम रुकेंगे। धन्यवाद।